हेलो एवरीवन। आज हम आपको पाठ योजना कैसे बनाएं, लेसन प्लान मेकिंग को लेकर के स्टेप बाय स्टेप उसके पार्ट्स और उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये वीडियो आपको केवल इंट्रोडक्शन के लिए बना रहा हूं, जिससे कि आप लेसन प्लान खुद से बनाने में सक्षम हो सकें। आगे आने वाले समय में मैं लेसन प्लान के कुछ मॉडल्स के रूप में आपको कुछ लेसन प्लान अपलोड करूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्लानिंग, लेसन प्लानिंग के क्या ऑप्शंस हैं, क्या किन किन स्टेप्स पे हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेसन प्लानिंग इज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एज वेल एज प्लान्ड एंड प्रोग्राम टीचिंग मस्ट बी डन फॉर अ सक्सेसफुल टीचिंग प्रोसेस। एक अच्छे टीचिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है कि हम प्लानिंग करके पढ़ाएं, हम प्लान करें कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसके लिए हमें किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करना है। तो इस पूरी योजना को तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे, जिससे कि आप अपना लेसन प्लान खुद से डेवलप कर सकें। मैं कोशिश करूंगा आपको लेसन प्लान के मॉडल्स भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो आगे देखते हैं कि पाठ योजना के चरण। पाठ योजना का निर्माण एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। एक सरल और शुद्ध नियंत्रित शिक्षण पद्धति के लिए विषय क्या होता है, मेन सब्जेक्ट में क्या आएगा। तो मेन सब्जेक्ट वो विषय होगा जिसे कि पढ़ाने के लिए आपने चुना है, यानी जो विषय आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडी है, संस्कृत है, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, पर्यावरण अध्ययन है, आप शारीरिक शिक्षा पढ़ाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसे हम मेन सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। तो ऑल ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है। इसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, मुख्य विषय के सामान्य उद्देश्य वो सारे उद्देश्य हो जाएंगे जो कि उस विषय को पढ़ा करके आप बच्चे में विकसित करना चाहते हैं। जैसे कि जब मैथ पढ़ाते हैं तो हम बच्चों में कैलकुलेशन कैपेसिटी, बच्चों में प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोपोर्शन, क्षेत्रफल निकालना, यानी जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे सामान्य उद्देश्य, हर विषय के 5-6 उद्देश्य होंगे और वो विषय जब तक आप उस विषय से संबंधित लेसन प्लान बनाएंगे, सारे के सारे उसी में आएंगे। स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो दीज आर रिलेटेड विद द स्पेसिफिक लेसन और इट्स लर्निंग। यानी एक विषय को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो विषय के तौर पर जैसे आपने मैथ को चुन लिया, तो मैथ के अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, आप उसको अंक गणित पढ़ा रहे हैं या बीज गणित पढ़ा रहे हैं, आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं, आप टिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, आप मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, क्या आप पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे के जो स्पेसिफिक टारगेट होंगे वो आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से लेसन प्लान में 2 उद्देश्य होंगे, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमेशा आपके मुख्य विषय से संबंधित होगा, विशिष्ट उद्देश्य उस लेसन से संबंधित होगा जो कि उस दिन आपने पढ़ाने के लिए चुना है। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य लेसन प्लान से संबंधित है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में 2 पार्ट होते हैं। एक जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सहायक सामग्री जो हमें क्लास में अवेलेबल है, और दूसरी हमने अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपने लिए कलेक्ट किया है। तो फर्स्ट ग्रुप में क्लासरूम मटेरियल्स आ जाएगा, जिसमें कक्ष उपकरण हैं। इसमें से कक्षा में पाए जाने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट, जिनमें ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, डिवाइडर, मेज, टेबल, ब्लैक बोर्ड, रोलिंग ब्लैक बोर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएँगी। जबकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में हम जो सहायक सामग्री अपने लिए चुनते हैं, वो पाठ के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिससे पाठ को ईज़ी, इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल बनाया जा सके। तो इस तरीके से आप सहायक सामग्री को 2 भागों में बाँट देंगे, जो कि कहा कक्षा शिक्षण सामग्री होगी और आपके लेसन प्लान से संबंधित सामग्री होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, जिसको कि हम पूर्व ज्ञान या प्री नॉलेज के तौर पर जानते हैं। तो जब आप इस पे अपनी चीज़ें लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि हम कुछ इमेजिन करके चलते हैं कि बच्चे कम से कम इतना जानते हैं। सपोज़ दैट हम प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट पढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम बच्चे ये जानते हैं कि रोटी हम खाते हैं और वो रोटी व्हीट से बनती है, गेहूँ से बनती है। तो इतना बच्चों को पता है कि हम रोटी खाते हैं और रोटी गेहूँ से बनती है। अब हमें पढ़ाना है कि गेहूँ कैसे पैदा होता है या गेहूँ का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो फिर वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा।
बट प्री नॉलेज निश्चित तौर पर वो नॉलेज है जो ऑलरेडी बच्चों ने एक्वायर्ड कर रखा है या जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट चिल्ड्रन इतना जानते हैं। क्योंकि प्रेजेंट नॉलेज को, पूर्व ज्ञान को आप जब तक अपने प्रीवियस नॉलेज से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप हायर लेवल के नॉलेज को नहीं दे पाएंगे। बच्चा गेहूं नहीं जानता है, आप गेहूं का प्रोडक्शन पढ़ाना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। बच्चे को आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं, कैलकुलेशन पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसे मल्टीप्लाई और डिवीजन पढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उसके पहले वो नंबर्स को जानता हो। तो इस तरीके से जो हमारे लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है, उसका अजम्पशन यहाँ पे हम कर लेते हैं और लेसन प्लान में हम लिखते हैं कि बच्चा इतना जानता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का सेगमेंट आता है, तो ये प्रस्तावना प्रश्न कहलाता है। क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू रीड एंड मेक देम एंगेज्ड। बच्चों को जब हम अपने आप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे हमसे अट्रैक्ट हो जाएं, जिससे बच्चे एंगेज हो जाएं, बेसिकली हम 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर्स बच्चों को पता होता है और उन आंसर्स को देने में बच्चे हमारी बात सुनने लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को एंगेज करने के लिए जो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कहलाते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान से शुरू होते हैं और एट लास्ट ये एक समस्यात्मक प्रश्न की ओर जाकर के रुकते हैं, जहाँ पर कि बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ता है। बेसिकली हम एक लेसन प्लान में 2 या 3 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट व्हिच विल मेक देम साइलेंट एज दे विल हैव नो रेडी आंसर फॉर दैट। एक ऐसा क्वेश्चन जब आप पूछते हैं बच्चों से जिसका आंसर बच्चों को तुरंत नहीं पता है, उनको सोचना पड़ता है, जिसका वो जानते तो हैं कि हाँ ये हो सकता है, बट वो एप्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वहीं पर एक समस्या आ जाएगी। और उस समस्या को हम देखेंगे। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जैसे कि हम बच्चों को परसेंटेज सिखाना चाहते हैं मैथ में। तो हम ये कहते हैं बच्चों से कि उसने ₹100 की एक चीज़ खरीदी, ठीक है? उसने 150 की बेच दी, तो बताओ उससे प्रॉफ़िट कितना हुआ? तो बच्चे यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि उन्होंने ₹100 की खरीदी थी, ₹150 की बेची है, इसका मतलब ₹50 उसे प्रॉफ़िट हुआ है। बट इन द परसेंटेज हाउ मच प्रॉफ़िट इज़ एज़ पर परसेंट नहीं पता है। तो फिर हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और वहीं पर हम अपना टारगेट क्लियर कर लेंगे। बच्चों को बोलेंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट परसेंटेज, सो दिस विल बी द राइट वे इन ऑर्डर टू टेक आउट द प्रॉब्लम इन द क्लास। तो हमें समस्यात्मक प्रश्न ऐसा पूछना है बच्चों से जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे और छात्र अध्यापक बच्चों के मुख से अपने टॉपिक को निकलवाने की कोशिश करेगा। अब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ये हमारा उद्देश्य कथन होता है। ट्रेनी टीचर विल प्रोनाउंस द मेन टॉपिक आफ्टर प्रॉब्लम क्वेश्चन। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वहां पर आपको अपना उद्देश्य कथन बताना होता है कि अब हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं आ रहा है। जैसे कि बच्चों से आपने पूछा, आज आपने क्या खाया? तो ऑब्वियस है रोटी खाई होगी या खाना खाया होगा। अब रोटी किसकी खाई थी? तो गेहूं की खाई होगी या मक्के की या बेसर की। अच्छा जी, ये पैदा कैसे होता है? अब प्रॉब्लम आई, तो फिर हम प्रॉब्लम क्वेश्चंस में जाएंगे कि ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दिस। सो इन दिस वे हम क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्तावना कथन निकालते हैं। उद्देश्य कथन प्रस्तावना के स्तर पर समस्या उत्पन्न होते ही उद्देश्य कथन को लिखेंगे। इससे उस दिन के पढ़ाए जाने वाले पाठ का ज्ञान होता है, यानी हम अपना टॉपिक निकालते हैं। Student must have the pre-decided and well-partitioned lesson plans, especially in 2 segment। अब बात आती है कि हमारा लेसन प्लान कितने सेगमेंट में होगा। तो बेसिकली हमें पहले से ये प्लान कर लेना है कि हम कितने सेगमेंट में पढ़ाएंगे। बेसिकली 2 और 3 सेगमेंट में, जिसे हम हिंदी में अनुविति कहते हैं। 1 या 2 अनुविति में आपको अपना लेसन प्लान खत्म करना होता है, चूंकि कॉमनली आपके पास 40 मिनट का टाइम होता है और उसी में आपको सब कुछ करना है। तो इसमें पाठ को सुविधानुसार हम 1 या 2 अनुविति में बाँट लेते हैं और इसे प्रयुक्त विधि में पढ़ाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, वाद-विवाद विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि। अब हम किस विधि से पढ़ाएँगे, ये हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे। अब इंट्रोडक्शन आता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक मस्ट बी वेरी क्लियर एंड शॉर्ट एंड टारगेटेड ऑन टॉपिक। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेसन प्लान है, वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए और टॉपिक में बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करेंगे तो स्टूडेंट बोर हो जाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को शॉर्ट, क्रिप्स एंड क्रक्स के रूप में पढ़ाया जाए।
प्रस्तुतिकरण बहुत ही रोचक और प्रभावी होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आपकी तरफ एंगेज हो जाए। अब डेवलपमेंटल और प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो इन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन विच पुश द टॉपिक फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस। विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो कि पाठ को विकसित करने के लिए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पूछते हैं और इसको पाठ सहित उत्तर को आगे बताने के लिए ले जाया जाता है। अनविति के बाद विषय को समझने की दृष्टि से ये किए जाते हैं। अब छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन क्या होगा? यानी व्हाटएवर यू विल डिक्टेट टू द स्टूडेंट दैट विल बी योर स्टेटमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस क्या होंगे? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस which are to be asked to test the acquired knowledge of the student and summarize the main point of the lesson plan। जब आप पाठ पढ़ा चुके हैं तो बोध प्रश्न के तौर पर हम पूछेंगे और बोध प्रश्न इसलिए बच्चों से पूछे जाते हैं जिससे कि हमें पता चले कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो कितना सही उन्हें समझ में आया है। तो पाठ को समराइज करवाने के लिए और बच्चों के संप्राप्ति स्तर को जानने के लिए हम बोध प्रश्नों को पूछते हैं। अब कंक्लूजन क्या होता है? सारांश के तौर पर मेन पॉइंट आर ऑब्जेक्टिव टू बी नोटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर द शॉर्ट क्रैक्स ऑफ द होल लेक्चर। पूरे पाठ के दौरान पढ़ाई गई बातों की मुख्य बातें जो आप श्याम पट पर इस बात के लेख लिखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा या हमने क्या जाना या हमने क्या सीखा। इस तरीके से ये श्याम पट सारांश होता है जो लेसन प्लान के अंतिम चरणों में आपके द्वारा श्याम पट पर लिखा जाना है। अब सुपरविजन एंड रिवीजन वर्क आपका वहाँ पे निरीक्षण और जो पुनर्अभ्यास काम है। तो few questions are to be given in a class for the revision purpose that must be added in the lesson plan for the better understanding of topic। आप अपने टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों के लिए कुछ 3-4 क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे जो कि लेसन प्लान को कंप्लीट करने के बाद आप बच्चों को बोलेंगे कि वो उनके आंसर्स दे या लिख करके आप दिखाएं, जिससे कि आप उनका निरीक्षण कर पाएंगे और दोबारा से देख पाएंगे कि कक्षा में उन्होंने रिवीजन कार्य में कितना अच्छा काम किया है। इस तरीके से आप उनका निरीक्षण भी करेंगे और उनका पुनर्अभ्यास भी होगा। होमवर्क some light and substantial work is to be given as a homework so that student must revise the content of the lesson at least once in a home। जिससे कि छात्रों को एक बार कम से कम लेसन की पूरी चीजें अपने आप से घर पे रिवीजन करने का मौका मिले। इस तरीके से आप लास्ट में होमवर्क भी देंगे। तो गृह कार्य पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित प्रश्न और परियोजनाएं होती हैं और समस्त संबंधित कार्य पाठ के स्थायी बोध के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आइडियल रीडिंग। अब आइडियल रीडिंग क्या है? आइडियल रीडिंग फॉर द कंटेंट मस्ट बी डन बाय द ट्रेनी टीचर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कंटेंट। अगर आप हिंदी या लैंग्वेज से रिलेटेड लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं तो आपके द्वारा जो उच्चारण किया जाना है, जो आइडियल रीडिंग की जानी है, उसे देख करके छात्रों की प्रोनाउंसिएशन और डेवलपमेंटल स्किल सुधरेगी। तो उनका अनुकरण, वाचन और उच्चारण बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से ज़रूरी होगा कि आप लैंग्वेज या भाषा को, साहित्य को पढ़ाते समय बच्चों के साथ अनुकरण वाचन करें। तो इस तरीके से लेसन प्लान के ये सेगमेंट हैं जिनको कि आपको पूरी तरीके से समझना होगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान तैयार करना है। आइए अब हम एक लेसन प्लान आपको दिखाते हैं। पाठ योजना का प्रारूप। पाठ योजना उपागम ये हर्बर्ट या ब्लूम के द्वारा टैक्सोनॉमी में बताया गया है। हर्बर्ट महोदय ने पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से एक छोटे से टॉपिक को पढ़ाने से पहले तैयार किया जाना चाहिए। तो इसके क्या-क्या पार्ट होंगे विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना संख्या आपको ऊपर डालनी है, फिर छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का नाम, आप अपना नाम डालेंगे, किस कक्षा का आपने लेसन प्लान बनाया है, उसका वर्ग क्या है, आप किस चक्र में उसे पढ़ा रहे हैं, आपका अनुक्रमांक क्या है, अवधि बेसिकली 40 मिनट की होगी और दिनांक कौन-सा है जिस दिन आप पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रशिक्षण केंद्र का नाम जहाँ पर कि आप पढ़ाने गए हैं, विषय ये मुख्य विषय होगा जैसे गणित, उपविषय वो हो सकता है जिसमें कि आप बताएँगे जैसे कि रेखा गणित आप पढ़ा रहे हैं और प्रकरण क्या होगा जैसे कि हम वर्ग पे चर्चा कर रहे हैं तो वो प्रकरण हो जाएगा। यानी गणित आपका विषय, उपविषय आपका रेखा गणित और प्रकरण हो जाएगा आपका वर्ग या आयत या गोला या त्रिभुज। इसे इंग्लिश में हम मैथ एंड ज्योमेट्री एंड स्क्वायर, सर्कल या रेक्टेंगल
इस तरीके से करेंगे। अब सामान्य उद्देश्य में हम चर्चा कर चुके हैं कि 5 या 6 सामान्य उद्देश्य आपको हर विषय के नोट करके रखने हैं। जैसे कि गणित के लिए व्यवहारिक संख्याओं की व्यवहारिक ज्ञान को देखना, गणित के कैलकुलेशन को समाज जीवन में जोड़ पाना, सामान्य बातों से ये समझ पाना कि उसे कम या ज़्यादा की समझ होना, जीवन के कौशलों का निर्माण करना, समाज में गणितीय ज्ञान का प्रयोग करना। तो इस तरीके से गणित के सामान्य उद्देश्य होंगे। आप अंग्रेजी के सामान्य उद्देश्य, साइंस के सामान्य उद्देश्य, अलग-अलग उद्देश्यों को देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने बताया है कि विशिष्ट उद्देश्य उस लेसन से संबंधित होता है। तो अगर आप किसी वर्ग को पढ़ा रहे हैं, जैसे रेखागणित को पढ़ा रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप देख पाना, उसके एरिया को देख पाना, वर्ग की क्वालिटी समझ पाना, इस तरीके के उद्देश्य आपके विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएँगे। सहायक सामग्री आपको लिखनी है, जिसमें कि कक्षा का उपकरण और आपके पार्ट बी यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को देखना है। पूर्व ज्ञान को आपको डी नंबर पे लिखना है। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न लाएँगे 5वें नंबर पर। छात्रों के संभावित उत्तर यहाँ पर होंगे। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न, चूँकि 3 या 4 प्रस्तावना प्रश्न आप लाएँगे और लास्ट में आप प्रस्तावना प्रश्न के बाद में चौथा प्रश्न जो आएगा आपका, वो आपका समस्या प्रश्न होगा। समस्या प्रश्न के बाद छात्र अध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथन या आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देंगे। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे सब्जेक्ट का। एक टॉपिक पढ़ाए जाने के बाद आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जो कि आपके विषय को आगे बढ़ाएगा। फिर आप अपने कथन को बोलेंगे, जिससे कि बच्चों को उस बात समझ में आएगी। बोध प्रश्न पढ़ाए गए पाठ के लिए फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे पता चलेगा बच्चों ने कितना सीखा। आवृत्ति प्रश्न रिवीजन के लिए श्याम पट्ट सारांश, आप अपनी पढ़ाई गई बातों को संक्षेप में लिखने की कोशिश करेंगे। लेखन और निरीक्षण कार्य, ये कक्ष कार्य होता है, जिसे कि आप वहीं पर देंगे और बच्चों का सुपरविजन करेंगे। पुनरावृत्ति कार्य, रिवीजन करेंगे एंड एट लास्ट आप उनको होमवर्क देंगे। तो इस तरीके से एन नंबर तक आपके ये प्रारूप होते हैं। मैं आगे आपको हर विषय के लगभग 20 लेसन प्लान इस चैनल पे अपलोड करके दे दूँगा। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये सहायक होगा। यद्यपि मेरा प्रयास है कि आप लेसन प्लान लिखना नहीं, बनाना सीखें। आप एक अच्छे शिक्षक बनें और आगे शिक्षा को बढ़ाएँ। धन्यवाद।